लखनऊ को ग्रीन कॉरिडोर की सौगात, सीएम योगी बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का अभिनंदन। लखनऊ वासियों को हृदय से बधाई। लखनऊ में यातायात और सुगम होगा। लखनऊ में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं। मेट्रो का विस्तार किया जा रहा है। एआई सिटी के रूप में विकसित हो रही है राजधानी। यूपी भारत का ग्रोथ इंजन बन रहा है। सीएम योगी के निर्देश गोकशी के नेटवर्क पर कसा गया शिकंजा। योगी सरकार ने किया गो हत्यारों तस्करों का दमन। सलाखों के पीछे धकेले गए 35,000 से अधिक आरोपी। सीएम के निर्देश पर विशेष अभियान चलाकर किया गया एक्शन। 13,793 आरोपियों पर लगाया गया गुंडा एक्ट। 178 पर एनएसए। 14,305 मामलों में गैंगस्टर के तहत की गई कार्यवाही। सीएमएस स्कूल के नए भवन का किया गया उद्घाटन और जगदीश गांधी मार्ग का लोकार्पण हुआ। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी रहे कार्यक्रम में मौजूद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी रहे कार्यक्रम में मौजूद। राजनाथ सिंह ने कहा, ये सपने वर्षों पहले देखे गए थे। जगदीश जी ने शिक्षा क्षेत्र में काम किया था। बेहतर समाज के निर्माण पर जोर दिया। यूपी व्यापक दृष्टि के साथ आगे बढ़ रहा है। कुछ वर्षों में राज्य ने बहुत प्रोग्रेस की है। सीएम योगी के नेतृत्व में विकास हो रहा है। कांग्रेस ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सामाजिक परिवर्तन दिवस कार्यक्रम किया आयोजित। काशीराम की जयंती से पहले कांग्रेस का था कार्यक्रम। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का बड़ा बयान। राजनीति में चाहने से कुछ नहीं मिलता, विचारों के लिए लड़ना जरूरी है। अंबेडकर जी शिक्षा की बात करते थे। काशीराम जिंदगी भर संघर्ष करते रहे। काशीराम आजीवन दलितों के लिए लड़े। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा, राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने जिलों के भीतर केरोसिन के वितरण के लिए खास जगहों की पहचान करें, विशेष रूप से उस 48,000 किलोलीटर की अतिरिक्त मात्रा के लिए जिसे भारत सरकार ने नियमित कोटे के अलावा मंजूरी दी है। वैकल्पिक ईंधन विकल्पों को सक्रिय करने के लिए कोल इंडिया ने पहले ही आदेश जारी कर दिए हैं, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि छोटे, मध्यम और अन्य उपभोक्ताओं को कोयला उपलब्ध हो सके। मैं सभी साथी नागरिकों से अपील करती हूँ कि वे घबराएं नहीं और घबराहट में बुकिंग बिल्कुल भी ना करें। भारत सरकार के शिपिंग मंत्रालय के प्रवक्ता राजेश कुमार सिन्हा ने कहा, हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पश्चिम तरफ जो फारस की खाड़ी है, उसमें भारतीय ध्वज वाले 24 जहाज हैं। ये संख्या कल इतनी थी और आज भी है, जिन पर कुल 677 भारतीय नाविक सवार हैं। हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पूर्व में ओमान की खाड़ी में पहले 4 जहाज थे। कल उनमें से जग प्रकाश नाम का एक तेल टैंकर मूव किया है, तो अब वहां पर 3 भारतीय जहाज और रह गए हैं, जिन पर 76 भारतीय नाविक सवार हैं। इसके अलावा पूरे खाड़ी क्षेत्र में लगभग 23,000 भारतीय नाविक अलग अलग जहाज़ों पर काम कर रहे हैं, जिनमें व्यापारिक जहाज और ऑफशोर जहाज भी शामिल हैं। लोकसभा में बोलते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ये विडंबना है कि जब मैं इस बारे में बात कर रही हूँ कि सरकार किसी भी अप्रत्याशित घटना जिसमें सप्लाई चेन में रुकावटें और एलपीजी शामिल हैं का सामना करने की तैयारी कैसी चल रही है, तब भी वे मेरा जवाब सुनने को तैयार नहीं है। वे अपना ही एजेंडा चलाना चाहते हैं। सीढ़ियों पर बैठकर चाय पीते हैं और एलपीजी के बारे में बातें करते हैं। यही है हमारा विपक्ष। सनराइजर्स लीड्स द्वारा द 100 2026 सीजन के लिए पाकिस्तानी स्पिनर अबरार अहमद को साइन करने पर कांग्रेस नेता और बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा, हमारे आईपीएल में इस तरह का कुछ नहीं है। हमारा अधिकार क्षेत्र आईपीएल तक आता है। बाहर किस लीग में कौन क्या कर रहा है उसमें हम कैसे दखल दे सकते हैं? ये उनके ऊपर है कि वे क्या करते हैं। आईपीएल में ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं है। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा, देश में गैस और पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है, पर्याप्त भंडार है। कुछ लोगों ने बताया कि कैसे गैस सिलेंडर होल्डर ने जानबूझकर आपदा में अवसर ढूंढने की कोशिश की है। ऐसे लोगों को जेल भी हो रही है। मैं मीडिया के माध्यम से देश के लोगों को बताना चाहता हूं कि आप धैर्य रखें। भारत के पास ईंधन का पर्याप्त भंडार है। सपा सांसद इकरा हसन ने कहा कि अगर सरकार ध्यान रख रही होती तो वाणिज्यिक क्षेत्र पर इस तरह का प्रभाव नहीं पड़ता। कई राज्यों में हालात इतने खराब है कि सिलेंडर बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं। सरकार जरूर कह रही है कि घबराने की बात नहीं है, लेकिन हमारा कहना है कि जिस तरीके से सरकार ने इसे संभाला है, पता नहीं किस दबाव में हमारी विदेश नीति चल रही है। हमारे ईरान से बहुत अच्छे संबंध थे।
पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, हमें शांति के लिए एक रचनात्मक आवाज बनाना चाहिए। इससे हमें बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है। इससे दूसरे देशों, पूरे क्षेत्र, गैस सप्लाई, ऊर्जा सुरक्षा और खाड़ी देशों में रहने वाले 90 लाख भारतीयों की भलाई और सुरक्षा को भी नुकसान पहुंचेगा। हमारे कई रिश्ते भी दांव पर लगे हैं। दुनिया के हित में यही है कि हम सब मिलकर इस संघर्ष को खत्म करने की कोशिश करें। पीएम मोदी के बयान पर आजाद समाज पार्टी कांशीराम के अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा, पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण भारत में पेट्रोल डीजल को लेकर संकट पैदा हो गया है। सरकार को ये बताना चाहिए कि क्या उनके पास एलपीजी का पर्याप्त भंडार मौजूद है। आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने कहा, प्रधानमंत्री से मेरी अपेक्षाएं इन दिनों न्यूनतम सूचकांक पर हैं। इनकार करना कोई अच्छा तरीका नहीं। उन्हें सबको साथ लेकर चलना चाहिए। ये स्वीकार करना चाहिए कि समस्या है। बादशाह के टटेरी गाने पर बड़ा विवाद। अपर्णा यादव ने सीएम योगी को लिखा पत्र। अपर्णा यादव ने स्टेज शो बैन करने की मांग करी। उन्होंने कहा, टटेरी गाने में आपत्तिजनक भाषा, महिलाओं के लिए गलत शब्द बोले गए हैं। अवैध गैस रिफिलिंग का भंडाफोड़। जिला प्रशासन ने की बड़ी कार्रवाई। मकान से 11 कमर्शियल सिलेंडर बरामद। रिफिलिंग उपकरण भी किए गए बरामद। डीएम के निर्देश पर हर क्षेत्र में हुई छापेमारी। मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र का है मामला। हार्दिक पांड्या के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने की मांग। एक अधिवक्ता ने रिपोर्ट दर्ज करने की मांग करी। राष्ट्रीय ध्वज ओढ़कर लेटने का लगाया आरोप। T20 विश्व कप जीतने के बाद किया था कृत्य। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा तेजी से वायरल। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने कहा, पैनिक नहीं फैलाया जा रहा है। सरकार से पूछा जा रहा है कि उनकी क्या तैयारी है, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से जो वीडियो सामने आ रही हैं, न्यूज़ के माध्यम से जो सामने आ रहा है, उसमें देखने को मिल रहा है कि लोग लंबी कतारों में खड़े हैं। सरकार समझे कि दिक्कत है और इससे निपटने के लिए सरकार क्या कर रही है, इस पर स्पष्ट रूप से अपनी बात को रखे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, हमारी सरकार पहले से ही कई मुद्दों पर काम कर रही है। यहाँ की संस्कृति, जनसांख्यिकी, विरासत आगे चले, बच्चों को अच्छा भविष्य मिले। हमारा जो मूल्य है, देवत्व है, वो सुरक्षित रहना चाहिए। उसको लेकर हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। हमने जो सदन का समय निर्धारित किया था, उसको लेकर यहाँ लगातार सदन चला है। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ।